हाँ जी। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी ज़िंदगी को बहुत ही अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है कि गन्स को कैसे स्टोर करें ताकि वो किसी भी इंटेंस सिचुएशन के लिए, किसी भी ऐसी सिचुएशन के लिए जहाँ पर हमें इसकी ज़रूरत है, तो कम से कम समय लगे कि हम इसको ऑपरेट कर सकें। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल जो है उसे सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स को जो गन्स में इंटरेस्टेड हैं उन्हें हमारे चैनल के बारे में बताएं। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम बात करते हैं कि जो आजकल जो इंडिया में फेमस है वो ज़्यादातर तो पंप एक्शन है। पंप एक्शन का इंडिया में थोड़ा सा क्रेज़ अभी बढ़ रहा है और ये जो है साइड बाय साइड, जिसे हम डबल बैरल भी बोलते हैं, ये वाली जो शॉटगन है ये इसका कोई इतना अभी क्रेज़ तो नहीं है, इतनी ये पॉपुलर तो नहीं है, पर बहुत सारे लोगों के पास जिनके पास पुरानी है वो उनके पास पड़ी हुई है। तो मेरा भी मानना ये है और बहुत सारे लोग हैं जो बाहर वाले लोग हैं वो भी, और जिनको गन्स के बारे में पता है, तो डिफेंस के लिए, सिविलियन के लिए, जो डिफेंस के लिए इंडियन मार्केट के हिसाब से यही पंप एक्शन ही है जो हम सेल्फ डिफेंस में यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे कि हम इसको कैसे स्टोर करें। बहुत सारे लोग क्या है कि कंफ्यूज होते हैं इस चीज़ में कि हम इसको लोडेड रखें या अनलोडेड रखें। उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जैसे मैं हर एक अपनी वीडियो में बताता हूँ कि किसी भी फायर आर्म को, किसी भी गन को या पिस्टल को उससे खेलने से पहले हम चेक कर लें कि वो क्लियर है कि नहीं। तो इसको फिजिकली और विजुअली चेक कर लें। हम अपनी दोनों गन्स को चेक करेंगे, ये दोनों क्लियर हैं। इसका जो सबसे पहले हम बात करेंगे इस वाली गन को। तो इस गन में जो बहुत सारा कोई मैकेनिज्म नहीं होता, तो इसको जो स्टोर करना है वो बहुत ही सिंपल होता है कि इसको हम बस ऐसे ही, जैसे ये अभी है खाली है, इसको हम ऐसे रख सकते हैं। क्योंकि अगर हमें कोई बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत पड़ेगी भी इसको यूज़ करने की, तो बस ऐसे खुला और ऐसे हमने एमुनेशन डाला और ये रेडी टू ऑपरेट है, हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं। पर थोड़ी सी जो डिफ़िकल्टी है वो जो हमारे पास सेमी ऑटोमेटिक शॉटगन्स हैं और पंप एक्शन शॉटगन्स हैं उनमें थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आ जाती है, क्योंकि हम क्या करते हैं कि हम गन बाय करते हैं उसके साथ प्रैक्टिस नहीं करते। तो जो पंप एक्शन और सेमी ऑटो शॉटगन हैं वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस मांगती है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मैकेनिज़्म है जो ज़्यादा होता है कंपैरिजन टू बोल्ट एक्शन शॉटगन। वैसे बोल्ट एक्शन तो बहुत कम है, जैसे साइड बाय साइड, और पंप एक्शन है जो पंप एक्शन का भी इतना मैकेनिज्म नहीं है, पर जो सेमी ऑटो शॉटगन है उसमें बहुत ज़्यादा मैकेनिज्म है। उसके बारे में हम कभी और उसकी एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। ये जो पंप एक्शन शॉटगन है ये बहुत ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं अपनी सेल्फ डिफेंस के सिनेरियो में या होम डिफेंस के लिए। होम डिफेंस के लिए ये तो सबसे बेस्ट है, पर जब हम होम डिफेंस से बाहर आ जाते हैं, जब हम ट्रैवलिंग में होते हैं, जब हम गाड़ी में होते हैं, तो इंडियन मार्केट के हिसाब से हमारे पास अभी पंप एक्शन ही है जो अवेलेबल है। सेमी ऑटो भी है, पर ज़्यादा मैं प्रेफरेंस पंप एक्शन को ही दूंगा। तो इसके बारे में बात करते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि पंप एक्शन जो शॉटगन है इसको हमें कैसे स्टोर करना है। बहुत सारे लोग हैं जो इसके चैम्बर में गोली डालना प्रेफर करते हैं कि एक चैम्बर में, और इसका मैगजीन ट्यूब है जो फुल करके इसका ये जो सेफ्टी लॉक होता है इसको लगाना वो अच्छा समझते हैं कि हम इसके चैम्बर में गोली डाल देंगे और इसका मैगजीन ट्यूब है इसको फुल कर देंगे और ये जो सेफ्टी है इसको लॉक लगा देंगे, तो अब ये फायर नहीं होगा। तो ऐसे हम अपनी
जो शॉटगन है इसको रेडी टू शूट सिचुएशन में रख सकते हैं। पर अकॉर्डिंग टू मी बहुत सारी जो शॉटगन्स अभी मार्केट में हैं वो ड्रॉप सेफ नहीं है। ड्रॉप सेफ का मतलब होता है कि अगर हमारा जो चैम्बर में कार्ट्रिज है तो जो फायरिंग पिन है, अगर हमारी जो शॉटगन ड्रॉप हो जाएगी तो वो हिट कर सकती है हमारे कार्ट्रिज के प्राइमर पर, यहाँ पर हिट कर सकती है जिससे फायर हो सकता है। तो मैं इसके चैम्बर में तो गोली रखने की को इतना प्रेफर नहीं करूँगा कि हम इसकी चैम्बर में गोली रखें। तो मैं इसके चैम्बर में गोली रखना प्रेफर नहीं करता बिकॉज ऑफ ड्रॉप सेफ नहीं होती। जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारी शॉटगन्स हैं, बहुत सारी जो शॉटगन्स हैं इंडियन शॉटगन्स, तो मेरे को लगता है कि कोई भी ड्रॉप सेफ नहीं होगी। तो इसके बिना हम क्या कर सकते हैं कि हमारी जो शॉटगन है वो रेडी टू शूट सिचुएशन में रहे। तो उसके लिए हमें पहले हम इसका जो पंप है वो करेंगे, और पंप करने के बाद किसी भी सेफ डायरेक्शन में पॉइंट करके इसको हम फायर करेंगे। जब हम फायर करेंगे, फायर करने के बाद हम इसको लोड कर देंगे। ये मेरे पास डमी कार्ट्रिज हैं तो हम इसको ऐसे लोड कर देंगे। और अभी जो है ये ऐसे जैसे अब ये है, मैं ऐसे ही इसको रखना प्रेफर करूँगा। जैसे हमारे कार्ट्रिज की ट्यूब की जो कैपेसिटी है वो अगर हमारे 5 कार्ट्रिज डाल सकते हैं मैगजीन ट्यूब में, तो उसकी जगह आप सिर्फ 4 कार्ट्रिज डालें। जैसे इंडियन ऑर्डिनेंस की है, अगर हम उसमें 4 डाल सकते हैं तो 3 ही प्रेफर करूँगा मैं उसमें, क्योंकि हमारे जो स्प्रिंग है उस पर टेंशन है जो वो बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो क्या होता है कि थोड़े टाइम टू टाइम ये जो आगे वाला पार्ट होता है कार्ट्रिजेस का, तो ये डिफॉर्म होना शुरू हो जाता है, जिससे हमें क्या है कि फीडिंग इश्यूज आते हैं। गत्ते वाले जो कार्ट्रिज होते हैं, शायद मैं अभी किसी कंपनी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, पर जो गत्ते वाले कार्ट्रिज अभी आते हैं वो तो बिल्कुल ही अवॉइड करें आप पंप एक्शन में और सेमी ऑटो में, क्योंकि वो तो बहुत ही जल्दी डिफॉर्म हो जाते हैं। वो अपनी जो शेप है वो ऐसे प्रेशर होने की वजह से लूज कर देते हैं। तो जैसे हम ऐसे ही रख देंगे इस गन को, तो अभी हमें इसको, ये वाला जो बटन है ये प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमें अभी शूट करने की ज़रूरत है तो हम इसको बस ऐसे पंप करेंगे और ये रेडी टू शूट हो जाएगी। और ऐसे हम इसको सेफ तरीके से स्टोर कर सकते हैं। और जो हम इसमें कार्ट्रिज डालेंगे, कोशिश करिए कि अगर आप इसको फायर नहीं करते तो हर एक 3 या 4 महीने के बाद जो कार्ट्रिज यहाँ पे डाले हैं उनको चेंज करते रहें। तो इसमें क्या होगा कि आपका जो फीडिंग इशू है वो कभी नहीं आएगा। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आप कितना प्रैक्टिस करते हैं इसको। आप ऐसे जो डमी राउंड्स हैं वो खरीद सकते हैं कि मार्केट में कहीं भी डमी राउंड से आप अपने घर पे इसको प्रैक्टिस करें। इसको लोड अनलोड करके देखें कि हम इसको कितनी जल्दी फायर कर सकते हैं। बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपके प्रैक्टिस के दौरान ही आपको पता चलेंगी। जैसे मैंने पर्सनली भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस की हैं। कई बार क्या होता है कि जब हम लोड करते हैं तो यहाँ पे लोड करने से यहाँ पर एक पिंच करता है, ये वाली जो चीज़ है इसको आई थिंक लोडिंग गेट समथिंग ऐसे कुछ बोलते हैं। तो ये भी कभी न कभी पिंच कर देता है। तो ऐसी सिचुएशंस आती हैं। कई बार कोई हमारा जो कपड़ा, जो हम कोई शर्ट है या कोई कपड़ा जो डाला होता है वो इसमें हमें बॉदर करता है। तो इन सब चीज़ों का आपको अगर हम प्रैक्टिस ड्रॉ करेंगे उससे ही पता चलेगा।
तो जिनके पास ये डबल बैरल शॉटगन है वो तो ये वाला जो कपड़े का है, इसे हम शेल होल्डर बोलते हैं, तो वो डाल सकते हैं, जिससे क्या होगा कि हमें जो 5 राउंड्स का बैकअप है वो हमारे पास ही रहेगा। हमें कोई डिफरेंट बैग नहीं उठाना पड़ेगा, कोई डिफरेंट बेल्ट नहीं उठानी पड़ेगी कार्ट्रिजेस उठाने के लिए। कई बार क्या होता है कि सिचुएशन ही ऐसी बन जाती है कि हमें भूल जाते हैं। तो ये जो है ये कम से कम 5 राउंड्स का बैकअप हमारे साथ रहेगा। पर जिनके पास पंप एक्शन है वो ये वाला भी लगा सकते हैं, पर मार्केट में एक और आता है जो यहाँ पे मैग्नेट का होता है, वो मैग्नेट भी लग जाता है और एक स्क्रू के साथ भी लग जाता है। अगर आपके नज़दीक में कोई गनस्मिथ है जो गन्स की रिपेयर करता है, वो आपको इंस्टॉल कर देगा यहाँ पे। तो यहाँ पे 6 कार्ट्रिज का जो शेल होल्डर बोलते हैं वो लग जाता है। तो कई लोग क्या करते हैं, जैसे अभी मैंने इसमें 2 स्लग डाले हुए हैं और 3 बकशॉट हैं। कोशिश करिए कि जो अगर आप स्लग और मतलब अगर आपके पास 2 तरह के एमुनेशन है, अगर आप 2 तरह का एमुनेशन रखना चाहते हैं, जो कि रखना भी चाहिए हमें कम से कम 2 डिफरेंट टाइप का, एक स्लग और बकशॉट, और अगर स्लग और बकशॉट नहीं तो बर्ड शॉट और बकशॉट, 2 डिफरेंट तरह का एमुनेशन रखना चाहिए। तो कोशिश करिए कि वो डिफरेंट कलर का हो। जैसे आप अगर एमुनेशन खरीदने जाएं, अगर ये जैसे ये तो दोनों ऑलमोस्ट रेड कलर के ही हैं, पर कोशिश करिए कि वो डिफरेंट कंपनी का हो, ताकि आपको वो डिफरेंट कलर का मिल जाए। तो आपको आपके माइंड को पहले ही पता होगा कि ये वाला स्लग है या ये वाला बकशॉट है। तो अगर आपको जैसे किसी जानवर से आप अपने आप को डिफेंड करना चाहते हैं और वो एक बड़ा जानवर है, तो आप ये स्लग है तो आपको पता है कि हमें ये स्लग को लोड करना है, तो आप ऐसे निकालोगे और ऐसे स्लग को डाल सकते हो, और वो आपके जो ट्यूब है, ट्यूब के लास्ट में रहेगा, और आप पंप करोगे तो आपके चैम्बर में वो वाला राउंड रहेगा। जैसे आपने स्लग डाला तो स्लग ही रहेगा आपके चैम्बर में जो पहला राउंड होगा। तो ऐसे ये जो सभी चीज़ें हैं, आप अगर प्रैक्टिस करोगे तो ये सारी चीज़ें आपके माइंड को पता चल जाएंगी, और आपके माइंड में होगा कि कहाँ पे स्लग है, कहाँ पे हमारे पास बर्ड शॉट है। और इन शेल्स के ऊपर ये जो है, ये इतनी वीडियो वो पॉपुलर तो नहीं हुई, पर शेल्स के ऊपर मैंने बहुत ही डिटेल्ड वीडियो जो है वो बनाई हुई है। अगर किसी को एमुनेशन के बारे में थोड़ा सा भी नहीं पता, तो अगर वो हमारी जो वीडियो है वो पूरी देख लेगा तो उसको बेसिक जो नॉलेज है शॉटगन शेल्स के बारे में वो पता चल जाएगी। तो ये कुछ चीज़ें थी जिससे आप अपनी जो गन है उसको रेडी टू ऑपरेट कंडीशन में रख सकते हैं। इससे आपका जो है किसी भी सिचुएशन में जो आपका जो टाइम है वो भी सेव होगा, और आप एक्सीडेंटल फायर से भी बच जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको जो हमारी वीडियो है अच्छी लगी होगी। हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। मिलेंगे किसी और वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।